कहते हैं जे मलिन मन कि कबरा मन मलिन है और धोवे छूटे नहीं रंग, कह छूटे सत्संग में कह संतन के संग। एक बार हम सबसे प्रार्थना करेंगे, अंदर लोग बैठे हुए हैं, आस पड़ोस के सभी लोग इधर आ जाओ और थोड़ा सत्संग का लाभ ले लो, क्योंकि दुनिया में हर चीज आपको मिलेगी पर जो चीज आपको मिलने वाली नहीं है, जो दुर्लभ चीज है संसार की। तो कहा गया कि कबरा मन मलिन है और धोवे छूटे नहीं रंग, और कह छूटे सत्संग में कह संतन के संग। तो ये गंदे मन को कैसे साफ किया जाए? ये घर में बैठ के तो साफ नहीं हो सकता है, आस पड़ोसियों के संग में तो बैठ के साफ नहीं हो सकता है, इतना जे गंदा हो चुका है। तो जे कहाँ साफ हो सकता है कि या तो गुरु दरबार में जाओ, संतों के संग में जाओ, तो जे सत्संग सुन के जे साफ हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन हमको बड़े भाग्य से मिला है। हम बहुत बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में हमको ही मनुष्य शरीर मिला। तो प्रेमियों, इस मनुष्य शरीर का मिलने का प्रयोजन क्या है, ये हमको सोचना चाहिए कि किस लिए मिला। हमको परमात्मा की भक्ति करने के लिए ये मनुष्य तन मिला। अगर इस तन को पाके हमने केवल दुनिया के ही धंधे करे तो हमारा मनुष्य तन पाना बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको हर समय तलाश करनी चाहिए कि हम किसकी शरण में जाएं, कहाँ जाएं, जो हमारा जीवन धन्य बन सके। तो कहा गया है कि संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी कटेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। सबरी के जगी गए भागिरी तेरी अच्छी बनेगी, सबरी के जगी गए भागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग सत्संग मिलते हैं, संतन के संग सत्संग मिलते हैं। जाग जाए तेरे भागिरी तेरी अच्छी बनेगी, जाग जाए तेरे भागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरी तेरी अच्छी बनेगी। कहते संतों के संग आ जाओ तो तुम्हारा जीवन बढ़िया अच्छा कट जाएगा। अगर तुमने जीवन में ये नहीं सोचा कि संतों की शरण लेना है तो आपका जीवन अच्छा कट नहीं पाएगा। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन जो मिला है, इसको बुराइयों से हटा के अच्छाइयों की तरफ लाओ, क्योंकि ये जीवन जा रहा है भाई। बहुत जिंदगी बीत गई, अब क्या थोड़ी बची है कि बहुत बीती रही थोड़ी, अब वो भी जाने वाली है। तो जाने से पहले ही चेत जाओ और जाग जाओ और संतों की शरण ले लो। अभी सुरेश भाई साहब ने कहा कि जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो उद्धव ने कहा हम भी चलेंगे। तो ऐसे कोई सत्संगी जाने लगे और पड़ोसी कहे हम भी लगेंगे, हम भी चलेंगे। तो वो तो रोज सत्संग में गया, मेहनत करी इसने, तो आज अपने गुरु का हाथ पकड़ के जा रहा है। लेकिन तुमने कौन सी मेहनत करी जो तुम जाओगे वहां पे? तो भगवान ने कहा था
कि उद्धव जी भजन करो भगवान को, उद्धव जी भजन करो भगवान को, उद्धव जी भजन करो भगवान को। कहते हैं ए उद्धव तू भगवान का भजन कर। राम भगवान ने गुरु बनाए, कृष्ण भगवान ने बनाए, तो तुमको भी गुरु बनाना ही पड़ेगा। कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, वो भी सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। तो प्रेमियों, ये भ्रम में मत रहना कि वो जा रहा तो उसके संग हम लटक लेंगे। कोई किसी के संग जा नहीं सकता है। जब तक तुम अपना स्वयं कर्म नहीं करोगे तब तक उस मालिक के दरबार में जाने योग्य नहीं हो। जाने योग्य नहीं हो कि मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ कि इस दर पे आने के काबिल नहीं था। इस दर पे आने के हम लोग काबिल थोड़ी थे, लेकिन वो गुरु की दया और कृपा हमको खींच लाई। कोई ऐसे पुण्य उदय हो गए और बस वो पुण्य ही हमको यहाँ खींच के ले आए। नहीं तो प्रेमियों ये दरबार ऐसा है, इसमें अच्छे अच्छे लोग मात खा गए और इस दरबार से निकाल दिए गए। जब भगवान रूठ जाता है, परमात्मा रूठ जाता है, तो तुमसे सबसे पहले कौन सी चीज छुड़ाता है? ये नहीं तुमको सत्संग में आना बंद कर दे, तुम आते रहोगे, लेकिन तुमसे बहुत कीमती चीज छुड़ाएगा। मालूम है किसी को क्या चीज छुड़ाता है वो? जब वो नाराज हो जाता है भक्त से तो क्या चीज छुड़ाता है वो सबसे पहले उसका भजन का टाइम छुड़ा लेता है। सबसे पहले वो क्या करता है? उसके भजन का टाइम छुड़ा लेता है। जिस समय तुम भजन पे बैठते हो उस समय पे कुछ न कुछ ऐसी बात लगा देगा कि तुम उसके वहां दर पे बैठ ही नहीं पाओगे। सबसे अमूल्य चीज तुम्हारी छुड़ा ली, अब तुम किसी के लायक नहीं बचे, किसी लायक नहीं बचे। कहा गया कि प्रभु अपने दरबार से अब न टालो, प्रभु अपने दरबार से अब न टालो, गुलामी का इकरार मुझसे लिखा लो, गुलामी का इकरार मुझसे लिखा लो। गुरु अपने दरबार से अब न टालो, गुरु अपने दरबार से अब न टालो, गुलामी का इकरार मुझसे लिखा लो। कहते परमात्मा सब कुछ मेरा छीन लेना, भक्त कहता है हमको गुलाम बना के रख लेना, लेकिन अपने दरबार में आना जाना मेरा नहीं बंद करना, नहीं तो मैं किसी के काबिल नहीं बचूंगा। तो प्रेमियों, जो मानव जीवन मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है। इस जीवन, अगर ये जीवन ना मिलता तो आज हम सत्संग भी सुनने के काबिल नहीं बनते। यहाँ जितने जीव जंतु हैं आसपास में बहुत घूम रहे होंगे, लेकिन वो सत्संग की महिमा नहीं जानते हैं। सत्संग क्या होता है? लेकिन एक इंसान ही ऐसा है जो वो जानता है कि सत्संग में जाने से मेरे पाप कर्म कट जाएंगे और गुरुदेव हम पे दया कर देंगे, तो हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निर्बंधन हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव। तो प्रेमियों, हमको सत्संग की महिमा को समझना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि दो सूक्ष्म शरीर पड़े थे। अब सूक्ष्म शरीर पड़े थे तो उसमें एक महात्मा जी ने देखा कि उसमें एक में तो माला और फूल चढ़ रहे थे और एक पे जूते ही जूता पड़ रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा ये क्या हो रहा है कि ये तो सूक्ष्म शरीर है, इसमें क्या हो रहा है जी? तो पास में जाके पूछा तो कहने लगे ये व्यक्ति हमेशा कलारी के अड्डों पे, जुआ के अड्डों पे जाता था और मनुष्य तन मिलने के बाद इसने कभी ये नहीं चेता, ये नहीं जागा कि कम से कम परमात्मा की शरण में चले जाएं। इस तन को पाना इसका बिल्कुल बेकार हो गया। तो दूसरे से पूछा, बोला इसीलिए इनको जूता पड़ रहे हैं। दूसरे के पास गया, बोले इस पे फूल माला क्यों चढ़ रही है?
तो कहने लगे इस पे फूल माला इसलिए चढ़ रही है कि इसने एक भी दिन अपना बेकार नहीं किया, अपनी सांसों की पूंजी को इसने बर्बाद नहीं किया। नित सत्संग में गया, नित संतों के पास गया और नित इसने सत्संग सुना, इसलिए जिसकी आखिरी विदाई फूल और माला से हो रही है। तो प्रेमियों, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसी करनी करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो प्रेमियों, हमको क्या चप्पल जूता चलवाना है या फूलों की माला पहननी है? जैसा अच्छा लगे वैसा चुन लेना। दो रास्ते हैं भी आपके पास, दो रास्ते हैं, इसमें से जो रास्ता आपको अच्छा लगे उस रास्ते को चुन लेना, अभी आपके हाथ में है। तो प्रेमियों, ये मनुष्य तन हमको बड़े भाग्य से मिला है और अब ये मिलने वाला नहीं है कि नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। बड़े भाग्य से नर्तन पायो भटक भटक 84, बड़े भाग्य से नर्तन पायो भटक भटक 84। अब की दाव चूकी गए बंदे, अब की दाव चूकी गए बंदे, गले गले में फांसी, डंडा शीश पे पड़ेगो, बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। डंडा शीश में पड़ेगो, बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फिर ना मिलेगो, बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। पाप की गठरी इंसान बांधे फिर रहा है और उससे कहो सत्संग में आ जाओ तो कहता तुम ही जाओ सत्संग में, हमें सत्संग उत्संग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस पाप की गठरी का वजन इतना ज्यादा है, जब यहाँ से जाओगे तो वहाँ कोई मोटर गाड़ी कुछ भी नहीं है, ना घोड़ा है ना हाथी है, वहाँ इस गठरी को तुमको अपने सिर पे रख के अकेले चलना पड़ेगा। और चलना कैसे पड़ेगा? उधर से तो यमदूतों की मार पड़ेगी और उधर पाप की गठरी रखी हुई है, चल नहीं पा रहे, जरा से रुके तो फिर से मार शुरू हो गई। अब मारते भी जा रहे हैं और उस गठरी को उठा के चलना भी है। इसलिए प्रेमियों, सब पाप की जो गठरी है गुरु के चरणों में ला के रख दो कि गुरु महाराज मैंने इतने इतने पाप किए, मेरी गठरी को आप जमा कर लो और आज से संकल्प लो कि अब हमको कोई गलत काम नहीं करना है, अपने मालिक के चरणों में ही रहना है। जो गुरु कहेंगे कि गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के मता चलो मत कोई, और मन की मति मान के पछताओगे और गुरु की नजर से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। इसलिए प्रेमियों, पाप की गठरी को गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दो। किसी इंसान को नहीं बताओ, इंसान तो हंसेंगे, अरे तुमने बड़े पाप किए, बल्कि उसके ऊपर दूने पाप चढ़े हैं, फिर भी वो तुम्हारे पापों को देख के हंसेगा। लेकिन गुरुदेव कभी हंस नहीं सकते। गुरु महाराज कहते हैं कि जितनी बार मत्था टेको उतनी बार अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने पापों को मेरे चरणों में रख दो, मैं तुम्हारे सारे पापों को धो के साफ कर दूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारा गुरु सच्चा है, हमारा रास्ता सच्चा है, इससे सच्चा रास्ता दुनिया में कोई और नहीं है। भटक जाओ तुम, बेशक भटक जाओ, तुम्हारे कर्म तुमको भटका दे, लेकिन इससे अच्छा रास्ता, इससे साफ सुथरा रास्ता कोई और हो नहीं सकता है। जो जो इस रास्ते पे आया कि नाम जिसने लिया पार वो हो गए, नाम जिसने लिया पार वो हो गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरिमा सजे के सजे रह गए, मेरे अरिमा सजे के रह गए। तो प्रेमियों, वो आ जाएगी डोली लेके, तो तुमको उस समय जाना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने नाम ले लिया है वो जाएगा जरूर, लेकिन वो भवसागर से गुरु उसको पार उतार देगा। बोलिए प्रेम से। प्रेमियों, सत्संग में आने का बहुत बड़ा महत्व है।
कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जावे। जब इसका जल पड़ता है तो हमारी सारी मैलाई कटने लगती है। एक बार लोग कह रहे, जैसे हमको सबको भी बहुत लोग मिलते हैं, कहते रोज रोज क्या सत्संग में जाना, क्या मिल जाता है। और एक जा रहा है गलत रास्ते पे। तो प्रेमियों क्या होता है, दो दोस्त थे, जा रहे थे, भाई भाई थे। अब वो जा रहे तो जो शराबी व्यक्ति था, वो कहने लगा कि तू रोज रोज सत्संग में जाता है तो तुझको सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है? मैं कलारी के अड्डे पे जाता हूँ फिर भी अमीर हूँ, और तू रोज सत्संग में जाता, तू कितना गरीब है। तो प्रेमियों क्या हुआ, वो दोनों जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, उसके पैर में, जो सत्संग में जाता था उसके पैर में एक कील लग गई, घाव हो गया। तो कहने लगा तुझसे इसीलिए तो मैं मना करता हूं सत्संग में मत जाया कर, सत्संग में जाने से ये तुझको हुआ है। और प्रेमियों वो जो दूसरा था, शराबी था, कबाबी था, वो वहां बैठ के टॉयलेट करने लगा। तो वो जरा सा जगह को खोदा तो वहां उसको सोने से बड़ा एक घड़ा मिल गया। कहने लगा देखो तुम्हारे गुरुदेव ने कुछ दिया आज तक, और देखो मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता हूँ, गुरुदेव को नहीं मानता हूँ, और फिर भी देखिए हमको सोने का भरा घड़ा मिल गया। अब इसका भक्त का मन खराब होने लगा, कहने लगा बात तो सही है, हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, सत्संग में जाते जाते कुछ नहीं मिला और ये माला माल हुआ जा रहा है। अब प्रेमियों इसके मन में वो प्रश्न घूम रहा, गुरुदेव के सत्संग में गया, इसका मन नहीं लगे, बार बार उठे बैठे। गुरुदेव समझ गए, गुरुदेव ने सत्संग के बाद उसको बुलाया और कहने लगे क्या बात है, आज बड़ी उथल पुथल मची हुई है। तो कहने लगे गुरुदेव हम एक बात का उत्तर चाह रहे हैं आपसे। बोले कौन सी बात है? बोले जी हमारा भाई है, ये कलारी के अड्डों पे जाता है, तो इसको तो एक घड़ा मिला सोने से भरा हुआ, और हमको हमेशा गरीबी का ही सामना करना पड़ा, और बल्कि रास्ते में आ रहे थे आपके सत्संग में तो कील और लग गई पैर में। इसका क्या वो है, निर्णय करो आप, नहीं तो आज के बाद मैं सत्संग में आ ही नहीं पाऊंगा, मेरा मनोबल गिर रहा है। तो गुरुदेव ने कहा पता है तू इस बात को जानना चाहता तो जान ले। बोले ये जो कील तुम्हारे लगी है, तुझको आज फांसी की सजा थी, तो ये सूली का कांटा बन गया, तुझको कील लगी। और बोले इसको जो सोने का घड़ा मिला है, ये आज एक चक्रवर्ती राजा बनने जा रहा था, तो ये इसके खराब कर्म जो थे, तो इतने से ही सोने के घड़े में ही इसके राजा बनना इसको नहीं लिखा था, नहीं बना, और इसका इतने में ही सब कुछ माफ कर दिया गया। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सत्संग में जाने से गरीब हो रहा है और पड़ोसी अमीर हो रहा है, तो ये मत समझना कि सत्संग में आने से हम गरीब हो रहे हैं, ये सत्संग में ना आने से अमीर हो रहा है। तुम्हारी जो किस्मत में लिखा है, जो तुम्हारा लिखा बदा है, वही तुमको मिलेगा, उससे ज्यादा तुमको मिल नहीं सकता है। लेकिन सत्संग में तुमको क्या मिलता है कि सत्संग में सुख शांति भरो है, सत्संग में केवल तुमको सुख और शांति मिलेगी। तुम्हारे पास चाहे जितना पैसा हो, रुपया हो, अगर तुम्हारे दिल में सुख और शांति नहीं, तुमको पैसा अच्छा लगेगा? अगर तुम्हारे कोई ऐसा असाध्य रोग लग गया और तुम्हारे घर में बहुत पैसा रखा है, तुम सुखी रह सकते हो क्या? नहीं। कभी नहीं रह सकते हो। तो पैसे से सुख की तुलना मत करो, शांति की तुलना मत करो, क्योंकि अगर जो गुरु के सत्संग में आ जाता है उसकी कीमत उस पैसे से भी ज्यादा हो जाती है। कि 3 लोक की संपदा जाको कोई ना मोल, तो 3 लोक की संपदा बताओ जो है उसका भी कोई मोल नहीं है। तो सत्संग ऐसी चीज है। तो प्रेमियों ये बड़े भाग्य से मिला है कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। भूखे माँ बाप की सेवा की ही नहीं, भूखे माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा।
पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। तो प्रेमियों, बहकाने वाले हमको बहुत मिलेंगे, हम लोगों को भी मिलते हैं। काहे को जा रहे सत्संग में? तो वो जो दो भाई थे ना, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। सत्संग में जाते रहना, चाहे हमारा नफा हो चाहे नुकसान हो, कुछ भी हो, पर हमें अपने गुरु को छोड़ने की जरूरत नहीं है कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, और प्रभु जो कुछ भी दे सब मेरी झोली में है, मुझको स्वीकार। क्योंकि सुख भी वही देता है और दुख भी वही देता है। कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अब ये तो बता भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब ये तो बता भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कहते सुख भी मुझको प्यारे हैं। जो भक्त होता ना, वो दुख से नहीं घबराता है। वो कहता है दुख का भी हमको सामना करना है और सुख का भी सामना करना है, कि दोनों परमात्मा के दिए हुए हैं। कुंती ने भगवान से क्या कहा था? मेरी झोली में दुख डाल दो। तो भगवान कहने लगे, ये बताओ, आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं मिला जिसने दुख मांगा हो। तो कहने लगे, जब दुख के समय में आप हमको रोज मिलते थे, अब सुख आ जाएगा तो आप हमसे मिलोगे नहीं, इसलिए हमको दुख दे दो, जिससे हमको तुम्हारी याद तो कम से कम आती रहे। जब सुख आ जाता है ना, तो लोग भगवान की याद भूल जाते हैं और लग्जरी जीवन जीने लगते हैं। कार और बंगला मिल जाता है तो परमात्मा भूल जाता है प्रेमियों। लेकिन जब दुख होता है तो उसको परमात्मा की जरूर याद आती है। इसलिए प्रेमियों, कहा गया कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब संतोष रूपी धन हमारे अंदर आ जाएगा तो सब पूरा धन दुनिया का बेकार लगने लगा। मीरा के पास क्या नहीं था? इतना धन जायदाद थी जिसका कोई आकलन नहीं कर सकता है। लेकिन जब भगवान से लव लग गई तो उसका धन सब बेकार हो गया। सब उसको कहने लगी, हमको तो अब ये सब मिट्टी लगने लगा है, मिट्टी लगने लगा है। तो प्रेमियों, जब परमात्मा से लगन जुड़ जाती है तो संसार की हर वस्तु निर्जीव लगने लगती है, बेकार लगने लगती है। ऐसा लगता है ये क्या है, ये लोग क्यों पैसा बटोर रहे हैं, क्यों भग रहे हैं, इससे तो बैठ के एक कोने में परमात्मा की भक्ति करें। तो प्रेमियों, हमको तुमको इसी रास्ते पे गुरु महाराज चला रहे हैं। जो रास्ते पे मीरा चली वही नामदान गुरु महाराज ने हमको दिया, और जो मीरा के गुरु रैदास संत ने दिया था वही गुरुदक्षिणा हमको मिली है। लेकिन मीरा ने तो अपना काम बना लिया। अब देखो हम लोग अपना काम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अगर मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे और उस परमात्मा से रोओगे तो प्रेमियों, हमारा तुम्हारा काम बिल्कुल बना ही रखा है, बिल्कुल देर नहीं है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव। तो प्रेमियों, अब सत्संग को विराम देंगे क्योंकि 4 बज गया है और लोग दूर दूर से आए हैं, वो भी जाएंगे। तो सत्संग क्या है? ये अपने सब सत्संगी बैठे हैं, इनको सत्संग सुनाया जा रहा है। नया व्यक्ति तो इसमें कोई दिख ही नहीं रहा है। तो ये तो सब चके चकाए बैठे हैं। एक आध कोई नया, एक व्यक्ति नया है। अच्छा, नए कौन कौन से लोग हैं? हाथ उठाना जरा। 2-4 है। अच्छा, 3 लोग। तो थोड़ा सा 1 मिनट और सुन लो। देखो, आप लोग नए हो, बहुत सौभाग्य जगह आप इस पंडाल के अंदर आ गए, क्योंकि आज कालबाजी हार गया। कौन कैसे हार गया? जो सामने हम उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो, सुनो बहनों जो नहीं आई हो, आज काल के फेर से आप निकल के दयाल के फेर में आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? इस पंडाल में जो आ गया वो दयाल के फेर में आ गया। तो अब आपको क्या करना है? मेन चीज ये सीखो। सत्संग तो बहुत सुन रहे हो आप लोग बहुत दिनों से। देखो, आपको जय गुरुदेव नाम उस प्रभु, उस परमात्मा का है जो आपको जन्म और मरण के बंधन से छुड़ाएगा। और ये नाम मीरा को जब मिला था तो मीरा नाची थी, गाई थी। तो आपको हम बताएं, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों वो वक्त आएगा जब पूरा नाम नहीं मिल पाएगा तो जय गुरुदेव नाम ही काम करेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है
कि जय गुरुदेव नाम किसी पशु पक्षी, किसी देवी देवता का नहीं, किसी इंसान का नहीं है। गुरु महाराज ने 18-18 घंटे साधना करके इस नाम को जगाया और नाम को जगा के हम लोगों को दिया। हम लोग उसी नाम को जप रहे हैं। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि आप 8 माला जय गुरुदेव नाम प्रभु का करने लगो। तो आप इसमें संतों की टोली में आपका नाम लिख जाएगा, संतों की टोली में आपका नाम लिख जाएगा और आप क्या कहलाने लगोगे? आप सत्संगी कहलाने लगोगे। और अगर अंडा मांस शराब कोई खा पी रहे हो तो उसको आज गुरु के चरणों में चढ़ा देना, कह देना गुरु महाराज हमसे जो गलती हुई है मेरी आज गलती क्षमा कर देना, आज के बाद मैं इस चीज को मुड़ के नहीं देखूंगी, आपके जो गुनाह है गुरु महाराज सब माफ कर देंगे। क्योंकि यहाँ तो माफी करी जाती है, यहाँ सजा नहीं मिलती है, यहाँ तो माफी का दरबार है। तो प्रेमियों बहुत अच्छा लगा, 3-4 लोगों ने हाथ उठाया। तो आप लोगों से हम मतलब आदेश नहीं दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आज से आप एक कोने में बैठ जाया करो और जब भी आपको समय मिले तब बैठ गई और ऊपर कपड़ा डाल लिया और बस जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का आप माला आज से शुरू कर दो। फिर देखो आपका कितना बढ़िया काम चलता, कितना आपका अंदर से मन कितना प्रफुल्लित रहता, कितना खुश रहता है। और दुनिया की तुमको जो चिंता सता रही है लोगों को, ये चिंता सब भूल जाएगी। वो क्या कहता है कि तू मेरा चिंतन कर और मैं तेरी चिंता करूंगा। वो तो ये कहता है कि तू क्यों चिंता कर रहा है। देखो जब जीव संसार में आया तो भगवान ने कहा क्या कहा?